गुड मॉर्निंग भाई लोगों। माता मैं को छोड़ते हुए मैं जा रहा हूँ अपने काम पे। ऑफिस बोल रहा हूँ, ऑफिस क्या भाई, मेरा काम है। काम ऐसा है, मैं हूँ भाई हेड शेफ एक रेस्टोरेंट में। तो भाई मैं निकला हूँ आजकल। भाई लोगों तुमसे कम बातें हो रखी है, बहुत सारे व्लॉग है एडिट पे पड़े हुए हैं। ये वाला व्लॉग भी आ जाएगा एडिट पे, आगे लाइन में पड़ जाएगा। भाई ऐसा हो गया है कि जैसे इंडियन भाई हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उसमें भाई डिसीजन नहीं आ रहे, वैसे ही मेरे भाई व्लॉग नहीं आ गए। तेरे अंत हो गया है हमारे साथ। ओशो जी क्या हालचाल। आज भाई लोगों मेरी शाम की शिफ्ट है। आज है मंडे 10 नवंबर और मैं जा रहा हूँ अभी काम पे। आज मेरी शाम की शिफ्ट है। सुबह भाई हेड शेफ लगा हुआ होगा, जो कंपनी का हेड शेफ है वो था, उसने कहा मैं हेल्प कर दूँ, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, हेल्प कर दूँगा, तू अपनी चिल मार। तो मैं भाई शाम की शिफ्ट मारूंगा। कल अपन की छुट्टी है और हम एक्साइटेड है छुट्टी के लिए। भैया जी के साथ कुछ काम करेंगे और जैसे बताया कि भाई व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं तो उन व्लॉगों पे काम करने के लिए तैयार हूँ मैं। कल भाई उनको दबा के एडिट करूँगा और 4-5 व्लॉग निकालते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे भाई लोगों ऐसा। सॉरी है यार, मैं इतने व्लॉग में बना रहा हूँ मगर उनको मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, दिक्कत ही हो रही है। टाइम नहीं मिल पा रहा भाई, काम से आता हूँ भाई थका हुआ आता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई मैं एडिट करूँगा, एडिट करने बैठता हूँ, आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। और भाई बैठे बैठे कई बार तो कल तो मैं ऐसे सोया हूँ कि भाई जो मेरे एयरपोर्ट्स थे ना, एयरपोर्ट्स भी नहीं मिले भाई। मैंने रात को, मुझे लगा कि मैंने लगा के छोड़ दिया है उसके उसमें, अपने उसके डब्बे में डाल दिया है। बट भाई सुबह मेरे को थैमिस उठाने आया, मुझे लगा मैं तो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट पर सोया और सब कुछ ओके है। फिर थैमिस आया, मैं भाई उठ के उसने बोला मेरे को ये खाना है, मेरे को खाने के लिए देने लगा। तो भाई उस टाइम देखा कि मेरे एयरपोर्ट्स मेरे भाई ऊपर से गिर रहे, कहीं लेफ्ट राइट इधर उधर भाई कहीं गिर गए। फिर समझ में आया कि भाई मैं कल एडिटिंग करते करते सो गया। और भाई पता नहीं, ये नहीं पता लगा लैपटॉप मेरे पैरों पे था, उसको मैंने टेबल पे कब रखा ये याद नहीं आया। देखो भाई लोगों, इतना थका हुआ हूँ, इसकी वजह से मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। और ऊपर से भाई प्रॉब्लम एक और चल रही है, मेरे पाँव में 18 नवंबर को आ रहे हैं और ब्रिटिश एयरवेज से आ रहे हैं। तो ब्रिटिश एयरवेज से आ रहे हैं तो भाई उनको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए और हमने इसके बारे में सोचा नहीं था पहले। तो ट्रांजिट वीज़ा के लिए लगते हैं 10 दिन आने में लगते हैं। पैसे तो लगते ही लगते हैं मगर भाई ट्रांजिट वीज़ा भी चाहिए। तो अब देखते हैं क्या करेंगे इसका, क्योंकि वो मेरे को भाई वहाँ से हरास कर रहे हैं। कह रहे भाई फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन। कह रहे भाई बता क्या हुआ, बता क्या हुआ। मैंने कहा भाई कैसे बताऊँ, मेरे को पास आंसर ही नहीं है, मैं कैसे कोई आंसर दे दूँ। तो अभी अभी भाई घर से निकलने से पहले जोई ब्रिटिश एयरवेज वालों से बात करी है उसने, उनका फ़ोन मिल गया। इंडिया में तो उनका फ़ोन ही ना मिलता भाई, ना ऑफिस मिलता। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमको मिल तो गया। अब उन्होंने बोला भाई एक्सक्लूसिवली हर किसी के लिए तो अलाउड नहीं है ट्रांजिट वीज़ा लेना, बट इंडियंस के लिए लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो लोग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा भाई पासपोर्ट की रैंकिंग भी तुम्हें पता है ख़राब हो रखी है, तो इसी चक्करों में हज़ार चीज़ें हैं। तो भाई पैसा वैसा नहीं खाते वो लोग, हमारे पे विश्वास नहीं करते, दिक्कत ये है हमारे पासपोर्ट पे। तो उसके चक्कर में उनको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। तो अब भाई ऐसा हो सकता है कि 18 तारीख की जो टिकट है उनको एक्सटेंड करानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि भाई कहते हैं 10 से 12 दिन लगते हैं ट्रांजिट वीज़ा आने में। बताओ, ट्रांजिट वीज़ा भी भाई जोक है। मुझे लगा था भाई ऑनलाइन होता होगा, तुम जमा करो, फीस जमा करो और हो गया तुम्हारा, निकल लो। अब इसमें भी क्या भाई, तुम क्या अंत चीज़ें करने वाले हो। तो ठीक है भाई लोगों, ये बकचोदी भी चल रही है और काम की बकचोदी भी चल रही है और फिर भैया जी की बकचोदी भी, फिर लेडी की बकचोदी भी, और भाई व्लॉग की बकचोदी मैं कम करता जा रहा हूँ भाई। इसको सॉल्व करना है मेन। तो अब मेरे को भाई लोगों व्लॉग बनाने वापस ढंग से। काम पे तो भाई लोगों इतना सेटल हो गया हूँ, तो मैं बताना शायद बताया नहीं बताया कि मैं एक लड़की को भी ट्रेन कर रहा हूँ आजकल। वो अपेरेंटी है, उसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो सिखा रहा हूँ कैसे किचन में काम करते हैं। तो भाई लोगों वो ऐसी चीज़ें चल रही हैं और दिसंबर के लिए और लोगों को हायर करना है, उनकी भी बातें चल रही हैं। नया मेन्यू निकाल रहे हैं, उसके लिए भी भाई मैं सामान देता जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज उसको बोलूँगा अपने ओनर को कि भाई मैं तेरे को, वो मेरे से पूछा था कि दिसंबर के मेन्यू के लिए कुछ अच्छी चीज़ें मेरे को बता, डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इंडियन बताया जाए उसको। कल कल मेरी छुट्टी है। मैंने केक बताया था, वो केक तो अभी भी चल ही रहा है उधर। वो केक था मेरा चीज़ केक, न्यूयॉर्क बेक चीज़ केक। मैंने अपने स्कूल में अपनी पहली जॉब पे बनाया करता था ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई लोगों वो तो है ही। अब वो तो मेरे मेन्यू पे आ ही गया है, मेरा एक केक। अब और भाई और चीज़ें थोड़ी बहुत धीरे धीरे बताऊंगा। और मेन्यू भाई ऐसा मेन्यू में थोड़ी 2-3 चीज़ें और बढ़वा दूंगा, बढ़वा के दूंगा, मतलब घटा के कुछ बढ़वा के ऐसे करके। तो मैं उससे बात करूंगा आज जाके। उसने मेरे से बोल रखा है कि मेरे को तुम 3-4 डिशेज मेरे को बताओ कैसे होंगी। तो मैं ट्यूसडे को मेरी ऑफ है। कल ऑफ पे भाई कुछ खाना बनाता हूँ मैं। जैसे कुछ मैं सोच रहा हूँ कढ़ाई चिकन टाइप में कुछ बना के लेके जाऊँ, जो उनको इंडियन इनके स्टाइल में, थोड़ा कि ना मिर्ची हो बट ग्रेवी हो, अच्छी सी थिक ग्रेवी हो, अच्छी कलर की ग्रेवी हो, ऑरेंज टाइप की। तो वो कल मैं बनाऊँगा। और साथ में मेरा एक केक है, मैं जोई के लिए बहुत पहले से बना रहा हूँ, 10-12 साल हो गए। वो भी मैंने अपनी पहली जॉब पे बनाना सीखा था। गनैश वगैश लगा के, अंदर स्पंज लगा के, टॉफ़ी गनैश, चॉकलेट गनैश। तो वो बना के भाई वो
भी ट्यूसडे को बनाऊंगा, क्योंकि थैमिस को बोल रखा है। थैमिस के साथ मैंने स्पंज तो बना लिया था एक दिन। अब हमारे पास चॉकलेट तो है, बट मेरे पास टाइम नहीं था। मैं कहा भाई थैमिस जिस दिन मेरे पास छुट्टी होगी तो चॉकलेट मेल्ट है उसकी गनाश बना के हम सीधे के सीधे एक केक बनाएंगे मस्त। तो कल है वो टाइम बनाने का केक, और वही बना के थैमिस के लिए भी बनेगा, थैमिस क्रैच पे भी लेके जाएगा, थोड़ा बहुत मैं भाई अपने काम पे भी दे दूंगा उन लोगों को। तो देखते हैं वो मेरा, मुझे पता है मेरा शेफ़ बोलेगा अरे यार ये क्या मस्त केक है, मुझे भी इसकी रेसिपी बता, और हम इसको अपने मेन्यू पर लगा देते हैं। असली में भाई लोगों, मैं यहाँ पे तो हेड शेफ़ बना हुआ हूँ। मेरी पढ़ाई और मेरा एक्सपीरियंस है जिसने मेरे को हेड शेफ़ बना दिया। असली में मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो सारा एक्सपीरियंस और मेरी पढ़ाई सारी भाई पेस्ट्री के ऊपर है। पेस्ट्री केक्स ब्रेड पेस्ट्री इन सब चीज़ों पे है। तो इन्होंने मेरे को ये वाली जॉब देने के बाद इनको ये समझ में आया। पहले तो इनको लगता था कि मैं इतना केपेबल नहीं हो पाऊंगा, मैं पेस्ट्री में काम किया, फिर उन्होंने देखा कि हाँ भाई लड़के में केपेबिलिटीज है, किचन पूरी ढंग से संभाल देता है। क्योंकि भाई देखो पढ़ाई में ये हो गया कि अब मेरे को पेस्ट्री की किचन संभालना सिखाया है, मुझे किचन संभालना सिखाया है, कैसे किचन संभालते हैं, टेम्परेचर बताना सिखाया है मेरे को, कैसे टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर मतलब जैसे लड़की है उसको भी वो मेरे से बोल रही थी यार मेरे से ना स्टेक मैं नहीं कर पाती, स्टेक कुक नहीं कर पाती, मुझे नहीं पता रेयर क्या होता है, मीडियम रेयर क्या होता है और मीडियम वेल क्या होता है, ये सब चीज़ें उसको पता नहीं होती। तो मैंने उसको बोला कोई नहीं, बड़ा इजी एग्जांपल है, मैंने स्कूल में सीखा था, तू भी सीख ले। कई लोग हाथ लगा के करते हैं, मैं उसको भाई दे दिया थर्मोमीटर, मैंने कहा ये देखिए मीट के अंदर डाल दे, मीट के अंदर डाल दिया, अगर तेरा 42 से 49 डिग्रीज में आ रहा है तो भैया है ये रेयर, ब्लू बोलेंगे उसको, ब्लू रेयर। फिर आता है रेयर 49 टू 53, फिर 53 टू 59 है, ऐसे चलता रहता। उसको सारे एग्जाम्पल दे दिए उसको लिख दिया। मैंने बोला ज़्यादा बोलेगी तो उसकी भाई एक प्रिंट आउट लगा के सामने लगा देंगे प्लांचा के, और देखते रहियो कौन सा टेम्परेचर तेरे को सही सूट कर रहा है, उसी टेम्परेचर पर निकाल के दे दियो। तो उसको अच्छा लगा, करी वेरी थैंक यू। फिर उसके बाद मेरे को भी बोली करी यार मेरे को ना तेरे साथ काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, काम करने में क्या सीखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि तू मेरे को अच्छा सिखाता है, शेफ़ से अच्छा सिखाता है। मैंने कहा अच्छा जी, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छा टीचर भी हूँ। ठीक है भाई लोगों देख रहे हो, अच्छा टीचर भी हूँ मैं, ये मुझे नहीं पता था। तो वो कह रही मेरे को अच्छा लगा तेरे सीख के, मैंने बहुत सारी उसने मेरे से चीज़ें मैंने देखा कि भाई उस लास्ट 2 महीने में उस लड़की में इम्प्रूवमेंट है बहुत ज़्यादा। कल जैसे भाई कल मैंने अकेला था मैं वहाँ पर और वो लड़की थी मेरे साथ, तो भाई 60 लोगों की कवर आया था रात को शाम का, और एक ही बार में आया था, 1 घंटे में सारा कवर आया। 60 लोग 1 घंटे में आए थे, और वो 1 घंटे में भाई आए थे और हाथ के हाथ निकाल दिए मैंने पूरे। तो पहले जब आने लगी ना वो टिकट आने लगी टिक टिंग 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 टिंग, वो भाई पागल सी हो गई देख के, कह रही ये क्या हो रहा है, कह रही वी गोना बी फक्ड। मैंने कहा डोंट वरी, जस्ट काम डाउन, जस्ट डोंट पैनिक, आई विल हेल्प यू, आई एम नॉट गोना हेल्प यू, आई विल टेल यू व्हाट टू डू एग्जैक्टली। तो भाई लोगों तुम्हारे भाई ने वो पूरी 45 मिनट्स में 60 लोगों का खाना बड़ा 45 ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है 1 घंटा 15 1 घंटा 20 मिनट में सारा कुछ खाना निकाल दिया बड़ा, और किचन विचन साफ करी, और उसको बोला तुम निकल ले, मैं भी निकलता हूँ। और हम भाई किचन क्लोज होते 10 बजे, और हम 10-15 में भाई किचन से बाहर थे सफाई करके, सोच रहे हो, और सारे ऑर्डर आने शुरू होते वैसे 8:15 के आसपास। उसको फिर समझ में आया कि हाँ ये मेरे को समझाया, मैं सिस्टमेटिकली काम करते हैं, देख जैसे आया सामान उसको जो पहले आया वो पहले जाएगा, वो तो है ही। और कई चीज़ें ऐसी होती है जो भाई जा सकती है सीधे के सीधे, जिनमें टाइम नहीं लेना चाहिए, उसको निकाल दे साधे के सीधे, जो टिकट की जो जगह लेने वाली जगह है वो ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से हमारे पास थोड़ी जगह बचेगी। तो उसने बोला हाँ यार बहुत सारी कुछ चीज़ें सिखाई, वो समझ में इतना नहीं आएगा, उसको धीरे धीरे समझेगी। मैं उसको हर चीज़ बोलता हूँ, मैं टाइम लगता है हर चीज़ में, टाइम लगेगा तो सीख जाएगी, अच्छी शेफ बन जाएगी, बट चिल मारा भी के लिए, पैनिक मत हो। तो ठीक है भाई लोगों, मैं आ गया हूँ इस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए। पहाड़ी है मेरी, इस पहाड़ी के बाद दूसरा वाला तरफ उतरना शुरू हो जाता है। फिर मेरा काम की यहाँ से रह जाता है भाई 8 मिनट के आसपास की राइड रह जाती है, और इस पहाड़ पे आने के बाद भाई सीनरी दिखती है। फिर यहाँ से अभी जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ से तो मैं आ रहा हूँ ब्लैक माउंटेन से, अब मेरे को दिखेगा सेंट्रल, क्या बोलते हैं इसको, पीक ऑफ माउंटेन्स है, मैं नाम भी भूल गया इसका यार, सेंट्रल माउंटेन नहीं यार, नाम ही भूल गया, देख रहे हो, मैसिव सेंट्रल इनका ऐसा है कि मैसिव सेंट्रल में जो पहाड़ है, ऊंचे पहाड़ नहीं है, ऐसे थे पहाड़ी में दूर तक हम देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ऊंचा पहाड़, जैसे मेरे वहाँ देखो पीछे वो ब्लैक माउंटेन्स है, वो वाले ऊंचे पहाड़ है, उसके पीछे अलग सिटी है। मगर यहाँ पर ये दूर की सिटी भी तुम देख सकते हो, क्योंकि पहाड़ पे देख रहे हो, पहाड़ ऐसे है। ये है मैसिव सेंट्रल, इस तरफ है मैसिव सेंट्रल, इस तरफ है ब्लैक माउंटेन्स। तो ठीक है भाई लोगों, अब तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाला व्लॉग मैंने बनाया है बस चलते, और अब इसको हम यही बंद करते हैं। सॉरी भाई लोगों, मैं आजकल व्लॉग ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ। बाय।